नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं OCBC करिकुलम के बारे में। सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि RGPV डिप्लोमा विंग ने OCBC करिकुलम 4th सेमेस्टर के लिए जारी कर दिया है और ब्रांच वाइज इस टाइप से आप अपना करिकुलम देख सकते हैं। OCBC करिकुलम को डिटेल में समझने के लिए मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं। उन तीनों वीडियोस को पहले बहुत ध्यान से देख लें। उन तीनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अलावा अगर आप ध्यान से समझना चाहें कि OCBC स्कीम में इंटरनल मार्क्स किस टाइप से दिए जाएंगे और पोर्टल पर किस टाइप से मार्क्स चढ़ाए जाने हैं या फिर बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना है, तो उसके लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कोशिश करें कि बिल्कुल भी इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे ना छूट जाए। मैं यहां पर 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेकर आपको करिकुलम के बारे में समझाऊंगा। सेम उसी टाइप से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, RAC और बाकी ब्रांचेस के लिए करिकुलम दिया हुआ है। करिकुलम समझने के लिए सबसे पहले आप TLA प्लान को समझिए। TLA प्लान को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर कोर्स कोड दिया हुआ है, कोर्स का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, नंबर ऑफ कोर्स आउटकम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स हर सब्जेक्ट्स के स्पेसिफाइड हैं, टोटल टीचिंग लर्निंग आवर्स पर सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए हुए हैं और टीचिंग लर्निंग आवर्स पर वीक यहां पर स्पेसिफाई कर दिए हैं। इंटरनल असेसमेंट में कितने लर्निंग आउटकम्स आएंगे वो दिए हुए हैं, उनके टोटल मार्क्स यहां स्पेसिफाई किए हुए हैं। फाइनल एंड टर्म एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में टोटल लर्निंग आउटकम्स कितने हैं वो यहां स्पेसिफाइड हैं, टोटल मार्क्स यहां पे स्पेसिफाइड हैं और एग्जाम का ड्यूरेशन यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम में यानी एक्सटर्नल वाइवा में लर्निंग आउटकम कितने कवर किए जाएंगे वो यहां पे स्पेसिफाइड हैं और वो कितने मार्क्स के होंगे वो ये स्पेसिफाइड हैं और ड्यूरेशन यहां पे दिया हुआ है। टोटल मार्क्स जो कि इंटरनल मार्क्स प्लस थ्योरी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन प्लस फाइनल प्रैक्टिकल मार्क्स को मिलाकर यहां पर दिए हुए हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के बारे में, तो यहां पर कोर्स आउटकम 5 हैं, लर्निंग आउटकम 15 हैं, 120 घंटे टोटल कोर्स पढ़ाया जाना है, 8 घंटे पर वीक इसकी क्लास चलेगी, 5 LOs इंटरनल असेसमेंट द्वारा सीखे जाएंगे और मार्क्स उन्हीं बेसिस पे दिए जाएंगे। टोटल इन 5 LOs के 50 नंबर हैं। कौन सा LO कितने मार्क्स का है वो मैं आपको करिकुलम में समझाऊंगा। 7 LOs को फाइनल थ्योरी एग्जाम में कवर किया जाएगा और वो 70 नंबर के आएंगे। प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम में 3 LOs 30 नंबर के लिए कवर होंगे, जबकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में केवल 1 LO फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम में कवर किया जाएगा। टोटल मार्क्स यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के लिए 150 है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट 4 यहां पर 5 LOs हैं और 4 घंटे पर वीक इसको पढ़ाया जाना है। टोटल 60 घंटे इसकी क्लासेस लगनी हैं और 75 नंबर पूरे के पूरे इंटरनल असेसमेंट द्वारा इसमें दिए जाने हैं। तो टोटल मिला के 510 घंटे क्लासेस लगनी हैं, पर वीक 34 घंटे और इंटरनल असेसमेंट द्वारा 255 नंबर दिए जाने हैं। 280 नंबर का एंड टर्म थ्योरी पेपर होगा। यहां पर शायद टोटलिंग में RGPV से कुछ मिस्टेक हुई है। 120 नंबर के एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। टोटल मिला के 675 नंबर का 4th सेमेस्टर रहेगा। यहां पर 4 थ्योरी पेपर्स होंगे और 4
प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। ये बात तो हुई टीएलए प्लान के बारे में। अब अगर डिटेल में किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो तो मैं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स ले लेता हूँ। यहाँ पर दो फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4 दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मेरे बताया था, F3 और F4 दो फॉर्मेट हैं और F3 फॉर्मेट स्टूडेंट्स के लिए है, F4 फॉर्मेट टीचर्स के लिए है। यहाँ पर कोर्स कोड स्पेसिफाई किया हुआ है, कोर्स का नाम स्पेसिफाई किया हुआ है और कोर्स आउटकम 1 दिया हुआ है, डिस्कस फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स। इस कोर्स आउटकम को 3 लर्निंग आउटकम में डिवाइड कर दिया गया है। लर्निंग आउटकम 1 है कंपेयर डिफरेंट फ्लूइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। इस लर्निंग आउटकम को 6 घंटे में पढ़ाया जाना है और ये 10 मार्क्स के लिए पढ़ाया जाएगा। इसके कंटेंट्स हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड, आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लूइड्स, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लूइड्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका मेथड ऑफ असेसमेंट पेपर पेन टेस्ट यानी पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है। यहां पर अब आपको ध्यान ये देना है कि सभी लर्निंग आउटकम 3 कैटेगरी में विभाजित हैं। पहला लर्निंग आउटकम पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टेस्ट फर्स्ट पेपर पेन टेस्ट के अंडर आता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले कोर्स आउटकम का दूसरा लर्निंग आउटकम है मेजर प्रेशर यूजिंग सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। ये 10 घंटे पढ़ाया जाना है और 10 मार्क्स के लिए पढ़ाया जाना है। इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है लेबोरेटरी टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ लैब वर्क, यानी कि इन टॉपिक्स को लैब में कवर करना है और इसके 10 नंबर लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा बच्चों को दिए जाएंगे और ये इंटरनल मार्क्स का ही पार्ट रहने वाला है। यानी यहां पर ये जो इंटरनल असेसमेंट में 5 एलओज हैं उनमें से एक ये वाला एलओ भी रहेगा। तीसरा लर्निंग आउटकम है सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। 5 घंटे इसको पढ़ाया जाना है और ये 6 मार्क्स के लिए कवर किया जाएगा। इसके कंटेंट्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉज, सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स फॉर प्रेशर मेजरमेंट और इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है थ्योरी एग्जाम, यानी फाइनल एंड टर्म एग्जाम में ये लर्निंग आउटकम कवर किया जाएगा। अब अगर टीएलए प्लान में देखा जाए तो यहां पर थ्योरी एग्जाम में 7 एलओ 70 नंबर के जो कवर होने हैं उसमें से पहला एलओ ये कवर किया जाएगा 6 नंबर के लिए। सिमिलर वे में अगर कोर्स आउटकम 2 के बारे में बात की जाए, इसके अंदर भी 3 लर्निंग आउटकम्स हैं। तीनों लर्निंग आउटकम का मेथड ऑफ असेसमेंट डिफरेंट हो सकता है। पहले एलओ का मेथड ऑफ असेसमेंट है पेपर पेन टेस्ट, पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सेकेंड, यानी ये भी एलओ आपके इंटरनल असेसमेंट के अंडर ही आएगा और ये 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा। जबकि एलओ सेकेंड कोर्स आउटकम सेकेंड के अंडर का थ्योरी एग्जाम होना है और ये 10 नंबर का फाइनल एग्जाम में आएगा। इसके अलावा यहां पर ये जो दिया है लेबोरेटरी टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे कंटेंट्स यहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम में कवर होंगे। 3 एलओज एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम में जो कवर करने हैं उसमें से पहला एलओ यहां पर ये दिया हुआ है, जो कि एंड टर्म एग्जाम में प्रैक्टिकल वाइवा के दौरान और
एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आपसे पूछा जाएगा। इस टाइप से आप सभी एलोज को 3 कैटेगरी में विभाजित कर लीजिए। कुछ एलोज 10 मार्क्स के हैं, कुछ 6, 8 और कुछ 16 मार्क्स के भी हैं। इसलिए अब आप बहुत ध्यान से कंटेंट्स को पढ़िए और उन कंटेंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो ज्यादा मार्क्स के लिए एंड टर्म एग्जाम या इंटरनल एग्जाम्स या फिर एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको ओसीबीसी करिकुलम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो एक बार बहुत अच्छे से इस फॉर्मेट 3 को पढ़ लीजिए और डिटेल में जानने के लिए फॉर्मेट 4 को भी खोल लीजिए। फॉर्मेट 4 टीचर्स के लिए है। पहला लर्निंग आउटकम जो है उसमें लर्निंग कंटेंट्स ये सभी हैं। इसका इंटरैक्टिव क्लासरूम टीचिंग सेशन होना है। डेमोन्स्ट्रेशन, क्विज, असाइनमेंट्स और ट्यूटोरियल्स दिए जाने हैं। 6 घंटे के लिए कवर किया जाना है और इसके लिए हैंडआउट्स, चॉक बोर्ड, पीपीटी, टेक्स्ट बुक, चार्ट्स, ग्राफ्स और वीडियो फिल्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपर पेन टेस्ट होना है और स्टूडेंट्स को पूछा जाएगा कि डिफरेंट फ्लूइड्स को गिवन प्रॉपर्टीज के आधार पे आप कंपेयर कीजिए। इसके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करना पड़ेगा और रेटिंग स्केल की रिक्वायरमेंट होगी और ये इंटरनल एग्जाम इसका लिया जाएगा और ये पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है। दूसरा एलओ है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें लैब डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, लैब असाइनमेंट्स, क्विज असाइनमेंट्स दिए जाने हैं। इसके अलावा ये टॉपिक 4 घंटे में कवर करना है थ्योरी में और 6 घंटे प्रैक्टिकल क्लासेस लगनी है। इसके लिए वर्चुअल लैब का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक रिक्वायर्ड है। चार्ट्स, वीडियो फिल्म्स, मॉडल्स वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये भी इंटरनल असेसमेंट के लिए लिया जाएगा और ये लैब में कवर करना है। तीसरा एलओ जो है वो पार्ट ऑफ थ्योरी एग्जाम है, यानी एंड टर्म एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। ये कंटेंट्स हैं, आप चाहे तो इन कंटेंट्स को यहां से भी मिला सकते हैं। लर्निंग आउटकम 3, सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स फॉर प्रेशर मेजरमेंट। टॉपिक एक ही है। 5 घंटे इसको पढ़ाया जाना है और प्रैक्टिकल आवर्स 0 हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 5 घंटे इसको पढ़ाना है 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर मार्क्स स्पेसिफाइड हैं, किस टाइप से इसका एग्जाम होगा वो भी यहाँ स्पेसिफाइड है। एक्सटर्नल एग्जाम वो भी पार्ट ऑफ थ्योरी, यानी एंड टर्म थ्योरी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। इस टाइप से आप फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4 में डिटेल में एक एक चीज समझ सकते हैं कि एंड टर्म एग्जाम में प्रैक्टिकली में क्या आएगा और थ्योरी में क्या आएगा। क्या चीज प्रोग्रेसिव टेस्ट में पूछी जाएगी, यानी जो पहले मिड सेमेस्टर एग्जाम हुआ करते थे उनको ही प्रोग्रेसिव टेस्ट 1 और प्रोग्रेसिव टेस्ट 2 यहां पर कर दिया गया है और अब से ये क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि प्रोग्रेसिव टेस्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, प्रोग्रेसिव टेस्ट 2 में क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्या पूछे जाने वाला है और एंड टर्म फाइनल एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और उन सब से आप क्या क्या सीखेंगे। इसलिए ओसीबीसी स्कीम को अच्छे से समझने के लिए आपको अपने करिकुलम को भी बहुत अच्छे से समझना होगा। उसके लिए या तो आप अपने करिकुलम का प्रिंट आउट निकाल लें
या फिर अपने करिकुलम को बहुत अच्छे से समझ लें कि कौन सा टॉपिक एंड टर्म एग्जाम में कवर किया जाने वाला है और कौन सा टॉपिक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको समझना है, किस टॉपिक से आपके इंटरनल मार्क्स जाएंगे। इसी टाइप से आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ओसीबीसी स्कीम और सिलेबस को भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से सारा सिलेबस डिफरेंट कोर्स आउटकम, लर्निंग आउटकम में डिवाइड किया गया है और अब इससे ये चीज़ भी क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इंटरनल मार्क्स किस हिसाब से आपको दिए जाएंगे और किस हिसाब से टीचर्स को पोर्टल पर मार्क्स चढ़ाने हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।